प्रस्ताव पास किया जा सकता है। सांसद कुमारी सैलजा इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर है, बड़ी और अहम जानकारी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग शुरू हो गई है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों के बाद ये बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल हुए हैं और कुछ अहम प्रस्ताव हैं जिस पर आज यहां पर आपको बता दें कि चर्चा हो रही है और कुछ प्रस्ताव यहां से पास भी किए जा सकते हैं। तो बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद हैं। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है CWC की। हरियाणा और महाराष्ट्र की हार पर यहां पर मंथन किया जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी। बैठक में एक प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है जिसमें बैलेट से चुनाव कराए जाने को लेकर के प्रस्ताव पास हो सकता है। ये बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। इसके अलावा इस बैठक में दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस बैठक में पहुंचे हैं। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं। तो CWC की ये मीटिंग है, बेहद अहम है क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को हार मिली है। तो ऐसे में अब चर्चा हार के कारणों पर भी हो रही है, हार पर भी मंथन है और इसके अलावा बैलेट से चुनाव करवाया जाए, इस पर भी एक प्रस्ताव CWC यहां से पास कर सकती है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से ये खबर है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक क्योंकि अभी शुरू हुई है, जहां हरियाणा और महाराष्ट्र की हार पर मंथन इस बैठक में किया जा रहा है और बैठक में एक प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है जिसमें बैलेट से चुनाव करवाए जाने को लेकर के प्रस्ताव आज CWC की बैठक में रखा जा सकता है। इसके अलावा हरियाणा से आप देखें तो सांसद कुमारी सैलजा हैं, दीपेंद्र हुड्डा इस बैठक में शामिल हुए हैं। प्रियंका गांधी आपको बता दें कि इस बैठक में है, राहुल गांधी की मौजूदगी है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा CWC के जो सदस्य हैं उनकी भी मौजूदगी है क्योंकि CWC की ये मीटिंग है तो बेहद महत्वपूर्ण है। हार के कारणों पर भी चर्चा है, समीक्षा हो रही है, मंथन भी हो रहा है EVM को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस लगातार आप देख रहे हैं सवाल उठा रही है। तो इसलिए बैलेट से चुनाव करवाया जाए, इसको लेकर के CWC इस पर एक प्रस्ताव पास कर सकती है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है जो कि अभी शुरू हुई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और आज हरियाणा और महाराष्ट्र की हार पर मंथन CWC की इस मीटिंग में किया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी, कुमारी सैलजा इस बैठक में। इसके अलावा बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद हैं। CWC के सभी मेंबर्स हैं। आपको बता दें कि इस बैठक के अंदर और महत्वपूर्ण विषय यह है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस को जो चुनावी हार मिली है उस पर मंथन किया जाएगा। अब इस मंथन से क्या निकलता है, चुनावी हार की समीक्षा पर कांग्रेस क्या एक्शन लेती है, ये भी देखना होगा। और इसके अलावा चूंकि EVM को लेकर के कांग्रेस लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार सवाल उठा रही है, तो इसलिए अब चुनाव बैलेट से करवाया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। अब दीपक, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, कुछ अहम विषय हैं जिस पर चर्चा हो रही है, क्या जानकारी है आज इस CWC की मीटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की ये बैठक जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इस बैठक में मुख्यतः बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद हैं। राहुल गांधी जो कि संसद में नेता प्रतिपक्ष हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और इसके साथ साथ CWC के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम सदस्य मौजूद हैं। हरियाणा से भी बात करें तो कुमारी सैलजा जो कि सिरसा से सांसद है, दीपेंद्र हुड्डा जो कि रोहतक से सांसद हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि राज्यसभा के सांसद राजस्थान से, तो वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। अगर हम इस बैठक के मुद्दों की बात करें, मुख्यतः जो आज एजेंडा रखा गया है वो एक तो संसद की कार्रवाई को लेकर के, क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे संसद में कांग्रेस की क्या भूमिका, किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ना है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के। हालांकि हमने देखा 4 दिन तक सदन जो है चली नहीं, शुरुआत होते ही कुछ देर में स्थगित रही, हंगामे का दौर रहा। लेकिन एक बार फिर सोमवार को जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो किस रणनीति के साथ कांग्रेस को आगे चलना है, ऐसे मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा रही है। इसके साथ साथ जो 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए थे, जिसमें हम हरियाणा की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, जो चुनाव नतीजे आए उसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी कि वह किस तरीके का जो चुनाव नतीजे आए हैं उसको लेकर के क्या कुछ उसके पीछे कारण रहे हैं, आगे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को अब काम करना है, किन रणनीतियों के साथ काम करना है, उन राज्यों में किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। और खासकर क्योंकि आने वाले समय में कुछ और राज्यों के चुनाव है, खासकर हरियाणा से जुड़ा दिल्ली है, तो कितना प्रभाव रहेगा,
ऐसे में ऐसे तमाम मुद्दे हैं। और आज सबसे बड़ी नजर हरियाणा की नजर से अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर के भी एक निर्णय पेंडिंग था। पेंडिंग इसलिए था कि ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र के चुनाव, और जब महाराष्ट्र के चुनाव 20 तारीख को हो गए तो उसके बाद कहा गया कि CWC की बैठक में ही इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा। और जो सूत्र बता रहे हैं आज की बैठक में CLP को लेकर के भी चर्चा हो सकती है, उसके साथ साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर के भी, ऐसे राज्यों में उनकी क्या भूमिका रही, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष खुद भी चुनाव हार गए हैं अपनी विधानसभा का। और ऐसे में CLP की भी बात की जाए तो उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह कौन होगा, किसको बनाया जाएगा, जो नाम आए थे उसको लेकर के चर्चा रहेगी। और उसके बाद हालांकि सीधा पत्र जारी होगा, लेटर जारी होगा। लेकिन आज की बैठक में कई एजेंडे हैं। एजेंडों में हम संसद की कार्रवाई, 4 राज्यों के चुनाव नतीजे जो कि प्रमुख मुद्दे, और इसमें हरियाणा की दृष्टि से बिल्कुल। और दीपक, इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज दिख रही है, चूंकि ईवीएम को लेकर के दीपक हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार प्रश्न उठा रही थी। आज क्या बैलेट से चुनाव होना चाहिए, इस पर भी कोई प्रस्ताव है, या इस पर भी या चर्चा CWC के अंदर हो सकती है? देखिए, आज के जो मुख्य मुद्दे जो रखे गए हैं वो 4 राज्यों के चुनाव नतीजे, उसके साथ साथ संसद की कार्रवाई। लेकिन जो 4 राज्यों के चुनाव नतीजे हैं, इसमें कांग्रेस का कहना है कि इनके लिए कई आश्चर्यजनक नतीजे रहे हैं। और ऐसे में प्रश्न ईवीएम को लेकर के उठाया गया। प्रश्न जब ईवीएम को लेकर के उठाया गया तो बाकायदा कमेटी भी बनाई गई, कमेटियां अलग अलग राज्यों में बनाई गई। उनका जो निष्कर्ष निकाला गया, कांग्रेस ये भी कह रही है कि कोर्ट में जाएंगे, लेकिन आगे ईवीएम को लेकर के क्या कदम रहना है इनका, कांग्रेस किस रुख के साथ आगे चलेगी, इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो कि कहीं ना कि उनको एक जिम्मेदारी भी दी गई थी तमाम राज्यों को लेकर के, उसके कंक्लूजन को लेकर के ईवीएम के, और तमाम चर्चाओं के बाद आज यहाँ चर्चा हो सकती है। लेकिन वही 4 राज्यों के चुनाव नतीजों से जोड़ करके उसको देखा जा रहा है। जब उन पर चर्चा होगी तो उसका जो निष्कर्ष निकलेगा, क्या हार का कारण था, कैसे सुधार करना है, पार्टी की मजबूती भी, ईवीएम का मुद्दा भी, और उसके बाद संसद की कार्रवाई, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की इस बैठक में चर्चा शुरू हो चुकी है। और जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 से ढाई घंटे ये बैठक यहाँ पर